अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 17 फरवरी 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 18 शाबान 1446 हिजरी है। पेश है आज के कुछ अहम खबरें। दिल्ली में आज पीर की सुबह जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। जलजले से लोग नींद से जाग उठे। जलजले के झटके इतने शदीद थे कि ज़मीन कई सेकंड्स तक लड़जती रही। लोग खौफ व हरास के आलम में घरों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4 रिकॉर्ड की गई। इसका मरकज धोलाकुआन में दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज के करीब था, जहां पहले भी ऐसा हुआ है। करीब में एक झील भी वाक़ है। आज सुबह 5:36 पर जलजले के झटके महसूस हुए, जिस पर लोगों में खौफ व हरास फैल गया। दिल्ली में जलजले के झटके इतने शदीद थे कि लोग खौफजदा हो गए। दिल्ली में जलजले के झटके महसूस करने वाली सुमन शर्मा ने कहा, ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे कुछ टूट रहा हो। जमीन टूटने की आवाज़ से लरज रही थी। इस तेज़ आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मैं घबराहट में थी। इसके बाद मैंने अपने 5 साला बेटे को गोद में उठाया और जान बचाने के लिए सीधा घर से बाहर भागी। बहुत से लोग घरों से निकलकर बाहर भाग रहे थे। पुरानी दिल्ली के रहने वाले संजीव शर्मा ने कहा कि जलजले के झटके इतने शदीद थे कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन फट जाएगी। हम फौरन घर से बाहर निकल आए। कुछ देर बाद दोबारा जलजले के झटके महसूस किए गए, लेकिन इस बार शिद्दत कम दिखाई दी। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। At MS Creative School, we blend modern education with tarbiyat-based learning. One right step today ensures your child's bright future. Academically strong, morally upright, and ready to excel in life. MS Creative School, nurturing creative potential. Please click the link given in description for more details. कौमी दारकूमत दिल्ली और आसपास के इलाकों में पीर की सुबह जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। जमीन कई सेकंड्स तक हिलती रही। जलजले के झटके इतने शदीद थे कि गरज चमक की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिलहाल कहीं से जान और माल की नुकसान की कोई खबर नहीं है। इस खुसूस में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और कहा कि दिल्ली और मुल्हका इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। हर किसी से अपील की जा रही है कि वो घबराए नहीं, हिफाजती एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और मुमकिना जलजलों से चौकन्ना रहें। मोदी ने कहा कि हुकाम सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कानून साज पार्टी का इजलास 19 फरवरी को होने वाला है। बीजेपी जराये के मुताबिक नए वज़ीर आला 20 फरवरी को रामलीला मैदान में हलफ लेंगे। यह उस वक्त सामने आया है जब बीजेपी ने आज पीर को होने वाली अपनी मुखन्ना पार्टी की मीटिंग को 2 दिन बाद मुलतवी कर दिया। बीजेपी के एक जराये ने बताया कि आज होने वाली बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग मुलतवी कर दी गई। अब यह मीटिंग 19 फरवरी को होगी। वज़ीर आला की हलफबरदारी की तकरीब भी 18 फरवरी के बजाय 20 फरवरी को होगी। तकरीब के इंतजाम की निगरानी के लिए बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े और तरुण चुग को इंचार्ज मुकर्रर किया गया। बीजेपी की जराये के मुताबिक हलफबरदारी की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर आला, NDA कायदीन, मरकजी वज़रा, कॉरपोरेट दुनिया के सनतकार, फिल्मी सितारे, क्रिकेट खिलाड़ी, संत और बाबा इकराम भी मौजूद होंगे और इसमें शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को माई फ्रेंड ट्रंप कहकर पुकारते हैं, मगर अमेरिकी दौरे में वो इन्हें इस बात के लिए राजी नहीं कर सके कि हिंदुस्तान के गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क बदर करते हुए इनके साथ गैर इंसानी सलूक ना किया जाए। गुज़िश्ता रात 11:30 बजे के बाद अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरे अमेरिका के दूसरे जंगी जहाज C-17 में लाए गए 116 तारिकीन वतन को भी ट्रंप इंतजामिया ने जंजीरों में जकड़ कर भेजा। इन्हें तैयारे के हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतरने के बाद ही जंजीरों से आज़ाद किया गया। इतवार की रात गैर मुल्की हिंदुस्तानी तारिकीन वतन से भरा हुआ तीसरा अमेरिकी जहाज अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा, जिसमें 156 अफराद सवार होने की इत्तला है। हफ्ते को पहुंचे तैयारे के ताल्लुक से इब्तिदाई रिपोर्ट में कहा गया था कि इसमें 119 अफराद हैं, तमाम हतमी फहरिस्त से जाहिर हुआ है कि 116 अफराद लाए गए। दिलजीत सिंह, जो हफ्ते को हिंदुस्तान पहुंचाए गए तारिकीन वतन में शामिल हैं, उन्होंने अमृतसर एयरपोर्ट पर ट्रंप इंतजामिया के जुल्म की रोदात बयान करते हुए बताया कि इन्हें पूरे सफ़र में, जो औसतन 14 घंटे का होता है, हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर डालकर रखा गया। अमेरिका से मुल्क बदर किए गए अफराद में शामिल हरजीत सिंह ने बताया कि हमें 27 जनवरी को अमेरिका की सरहद पार करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था और 18 दिन तक कैद में रखा गया। हमें हाथों में हथकड़ी और से लेकर पैरों तक जंजीर से जकड़कर हिंदुस्तान भेजा गया। तैयारे के अमृतसर पहुंचते ही तारिकीन वतन ने बदसलूकी की शिकायत की और बताया कि हिंदुस्तान पहुंचने के बाद इनकी जंजीरें खोली गई। इन इल्जामात पर वज़ारत ख़ारजा बेबस नजर आई। हिंदुस्तान में अपोजिशन ने इसे मोदी हुकूमत की सिफारतकारी की नाकामी से ताबीर किया है। कांग्रेस पार्टी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान 18 अफराद की मौत पर मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी विष्णु से फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया।
समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हुकूमत अमवात की तादाद छुपाने का पाप ना करे, जबकि मायावती ने भी हादसे के लिए रेलवे की लापरवाही को जिम्मेदार करार दिया। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया शरण ने पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेलवे के वजीर अश्विनी विष्णु के फौरी इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कहा कि यह हादसा नहीं, इज्तिमाई कत्ल है। रेलवे के वजीर को अपने ओहदे पर रहने का कोई अखलाकी हक नहीं। उन्होंने रेलवे के आदाद शुमार का हवाला देते हुए कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फी घंटा तकरीबन 1500 जनरल टिकट जारी किए गए। रेलवे हुकाम ने भीड़ को संभालने के लिए मुनासिब इंतजाम क्यों नहीं किए। शरण ने सवाल किया कि जब इस तरह की सूरत हाल थी तो सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस के एहलकार और डिजास्टर मैनेजमेंट टीमों को क्यों तैनात नहीं किया गया। समाजवादी पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली में महाकुंभ के अकीदतमंदों की अलमनाक मौत दिल दहला देने वाली है। हुकूमत में शामिल अफराद को सियासतदानों की तरह नहीं बल्कि खानदान के एक फर्द की तरह सोचना चाहिए जिसने अपने वालिदैन, बहन, भाई, बच्चों और रिश्तेदारों को खो दिया। राष्ट्र सेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने हिंदू बरादरी से मुल्क की हिफाजत के लिए फिर एक मरतबा मुत्तहिद होने और दुनिया को अमन और खुशहाली का रास्ता दिखाने की अपील की। मोहन भागवत ने बर्धमान जिले के SAI कॉम्प्लेक्स में RSS के कारकुनों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को सिकंदर के ज़माने से ही निशाना बनाया गया था, लेकिन अब तक कोई बैरूनी ताकत, यहाँ तक कि अंग्रेज़ भी हिंदू बरादरी के इत्तेहाद की वजह से मुस्तकिल तौर पर आबाद नहीं हो सके। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो RSS में शामिल हों और तंजीम को अंदर से महसूस करें, क्योंकि यहाँ किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है और ना ही दाखिले के लिए कोई फ़ीस है, और अगर वो महसूस करें कि वो इसमें फ़िट नहीं बैठते तो हर एक अपने तौर पर छोड़ने के लिए आज़ाद है। संघ के सरबराह ने हिंदू समाज के अंदर इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि अच्छे वक्त में भी चैलेंजेस आते हैं। उन्होंने हिंदू समाज को मुत्तहिद और मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि मसाइल हर जगह मौजूद हैं, एक साथ मिलकर रुकावटों को दूर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कश्मीरी रहनुमा मीरवाज उमर फारूक ने एक बार फिर वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि इसमें न सिर्फ मुसलमानों के खदशात और एतराज़ात को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया, बल्कि इससे मुसलमानों के मजहबी इदारों और इनकी खुद मुख्तारी को भी खतरा लाक है। उन्होंने मजीद कहा कि इस बिल को पार्लियामेंट में पेश करने से कबल मुतालिकीन से कोई मुशावरत नहीं की गई और इसे बगैर किसी बहस के नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि इससे मसाजिद, दरगाहें और इमाम बाड़े और वक्फ से मुतालिक दीगर इमलाक हुकूमत के कंट्रोल में आ जाएंगी। उन्होंने इसकी सख्ती से मुखालिफत की। मीरवाज उमर फारूक का बयान ऐसे वक्त में आया है जब गुज़िश्ता रोज़ अक़लियती उमूर के मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने श्रीनगर में वक्फ तरमीमी बिल का दिफा करते हुए दावा किया था कि इसके ज़रिए मुस्लिम ख़वातीन, बच्चों और नादारों की मदद की जाएगी। हालांकि किरण रिजिजू की वजारत ने अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के लिए न सिर्फ बेशतर स्कीमों को बंद कर दिया है, बल्कि बजट में दी गई रकम को खर्च करने में भी पूरी तरह से नाकाम है। मुल्क के करोड़ों मुसलमान और मिली तंजीमें इस तरमीमी बिल की सख्ती से मुखालिफत कर रही है और इसको अपने मजहबी व आइनी हुकूक पर हमला करार दे रही है। उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ में जांच के दौरान बड़े पैमाने पर अदम मौजूद मदरसों का मामला रोशनी में आया है। एक शिकायत के बाद 2022 में हुकूमत के जरिए SIT को इस मामले की जांच सौंपी गई थी और इसके बाद अब हुकूमत की हिदायत पर FIR दर्ज की जा रही है। आजमगढ़ के SP देहात चिराग जैन ने बताया कि आज तक अदम मौजूद 219 में से कुल 89 मदरसों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। बकिया की जाँच की जा रही है। सबसे ज़्यादा तहसील फूलपुर में 11 मदरसों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जैन ने बताया कि SIT के जरिए मदरसा पोर्टल पर दर्ज किए गए फर्जी डाटा की जांच के बाद यह मामला सामने आया। SIT की जांच में पता चला कई मदरसे वजूद में ही नहीं थे और कुछ ने पहले से मौजूद इंटर कॉलेजों को मदरसे के तौर पर दिखाया था। इन मामलों में गैर मौजूद मदरसों के मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई और ज़िले के मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा मुकदमे फूलपुर थाने में कुल 11 मुकदमे दर्ज किए गए। JEE मेन 2025 सेशन 1 का नतीजा बहुत से तलबा और इनके वालिदैन के लिए खुशी का बाज़ बना। कुछ लोगों के लिए यह मायूसकुन भी था। हम जम्मू कश्मीर के 2 दोस्तों की बात कर रहे हैं जिन्होंने मिलकर तैयारी की और दोनों ने पहले ही कोशिश में अच्छे नंबरों से JEE इम्तिहान पास किया। ये पुलवामा और कुलगाम के रहने वाले सिमरा अमीर और सदफ मुश्ताक का है, जिन्होंने JEE मेन सेशन 1 में बिलल तरतीब 99.39 और 99.50 परसेंटेज हासिल किए हैं। मौसम की मुश्किलात और इंटरनेट की बंदिश के बावजूद इन लड़कियों का अज़्म साबित कदम रहा और नतीजा सबके सामने है। पुलवामा की रहने वाली सदफ 10वीं बोर्ड के इम्तिहान में भी रियासती टॉपर रही। वो कहती हैं कि तालीम एक ताकतवर जरिया है जिसके ज़रिए वो ज़्यादा लड़कियों को आला तालीम हासिल करने की तरगीब दे सकती है। इसने अपने वालिदैन और मुकामी कोचिंग इंस्टीट्यूट राइस की मदद से अपना ख्वाब पूरा किया। दरअसल इसकी दोस्त सिमरा मीर का कहना है कि JEE की तैयारी करना और इसकी तवक्कात को मुतवाज़िन करना एक हकीकी चैलेंज था। मीर ने कहा, मैंने एक नज़्म व ज़ब्त के साथ मुताले का मंसूबा बनाकर मुताला किया और कभी भी शुकूक व शुबात को अपने अज़्म पर हावी नहीं होने दिया।
अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत बजट में कटौतियों पर सख्ती से काम कर रही है। इस सिलसिले में अमेरिका ने हिंदुस्तान को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की रकम पर रोक लगा दी। एलन मस्क की क़यादत वाले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने ऐलान किया कि अमेरिका ने हिंदुस्तान में वोटरों की तादाद बढ़ाने के लिए $21 मिलियन यानी 1 अरब 82 करोड़ रुपए के प्रोग्राम में कटौती का फैसला किया है। काबिल जिक्र है कि ये ऐलान ट्रंप के वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात के चंद दिन बाद किया गया। इस मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने अमेरिका हिंदुस्तान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए अहम ऐलानात किए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने जात पात पर मबनी मरदमशुमारी के दूसरे मरहले के तहत पहले सर्वे में हिस्सा न लेने वाले खानदानों को तफसीलात दर्ज कराने का मौका फराहम किया है। इस सिलसिले में रियासत गिर सतह पर आज से दोबारा सर्वे का काम शुरू किया गया, जिसमें ऐसे खानदान हिस्सा ले सकते हैं जिन्होंने पहले सर्वे में शुमार कुनिंदगान को तफसीलात दर्ज न कराई हों। पसमानदा तबकात और दूसरों की समाजी, मुआशी और तालीमी पसमानदगी के अलावा रोजगार और सियासत में इनकी हिस्सेदारी का पता चलाने के लिए सर्वे मुनक़िद किया जा रहा है। 96% सर्वे पहले मरहले में मुकम्मिल हो चुका है। हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक 3,56,323 खानदानों ने पहले मरहले के सर्वे में हिस्सा नहीं लिया, लिहाजा इन्हें 28 फरवरी तक नाम और तफसीलात दर्ज कराने की सहूलत फराहम की गई है। हुकूमत ने दोबारा सर्वे के सिलसिले में आवाम के लिए 3 मुख्तलिफ सहूलतों का ऐलान किया। सर्वे में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद खानदान टोल फ्री नंबर 0402111111 पर सुबह 9 तक शाम 5 बजे रफ्त कायम कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर रफ्त कायम करने के बाद शुमार कुनिंदगान को रवाना किया जाएगा। अवाम अपने करीबी प्रजा पालना सेवा केंद्र से रुजू हो सकते हैं, जो दही इलाकों में MPDEO दफातर और शहरी इलाकों में वार्ड दफातर में रहेंगे। दफातर में मौजूद सरकारी मुलाजमीन तफसीलात दर्ज कराने में मदद करेंगे। अवाम को तीसरी सहूलत वेबसाइट से सर्वे फॉर्म डाउनलोड करने की दी गई है। अवाम डाउनलोड करते हुए इसकी तकमील के बाद अपने करीबी प्रजा पालना सेवा केंद्र में जमा करा सकते हैं। हुकूमत ने तमाम जिला कलेक्टर्स और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को हिदायत दी है कि दोबारा सर्वे की शख्सी तौर पर निगरानी करें और बड़े पैमाने पर तशहीर की जाए। हैदराबाद मेट्रो रेल के तौसीई मंसूबे के तहत मेडचल और शामीरपेट इलाके में सर्वे का काम तेजी से जारी है। मेट्रो रेल हुकाम अराजी के हुसूल की तैयारी कर रहे हैं ताकि प्रोजेक्ट की आजलाना तकमील में मदद मिले। हर 1 किलोमीटर के तहत 2 मुकामात पर 15 मीटर तक बोरवेल के जरिए जायजा लिया जा रहा है कि आया पिलर्स की तामीर में अराजी बेहतर साबित होगी या नहीं। इलाके में ट्रैफिक मसाइल पर खानगी एजेंसी से सर्वे का आगाज़ किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने बताया कि तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी जारी है। जारिया माह के अख्तिताम तक ट्रैफिक सर्वे मुकम्मिल हो जाएगा और अराजी की जांच मुकम्मिल करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जुबली बस स्टेशन सिकंदराबाद तक मेडचल प्रोजेक्ट की तोसी का मंसूबा है, जिसके तहत दरमियानी इलाकों में अराजियात के हुसूल की मंसूबाबंदी की जा रही है। मरकजी वजीर और तेलंगाना बीजेपी के इंचार्ज किशन रेड्डी ने ऐलान किया है कि तेलंगाना बीजेपी का जल्द ही नया सदर होगा। उन्होंने हनुमाकुंडा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इनका रियासती असेंबली इंतखाबात से पहले सदर तेलंगाना बीजेपी के तौर पर तकर्रुर सिर्फ 3 माह के लिए था, ताहम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इनको इस ओहदे पर बरकरार रखा गया। उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पर वो वक्त के खुला को पूरा करने के लिए आए थे। रेड्डी ने वाज़ेह किया कि बीजेपी BC रिजर्वेशन की शदीद हामी है। उन्होंने जातों के सर्वे से निपटने में कांग्रेस हुकूमत की नाकामी का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि इस सर्वे की तकमील और BC तंजीमों की जानिब से इसकी तौसीक़ के बाद ही मरकजी हुकूमत सिफारिशात को मंजूर करेगी। हैदराबाद के नवाही इलाके के आउटर रिंग रोड के करीब इब्राहिमपट्टनम में मुर्दा मुर्गियों का ढेर देखा गया। इन मुर्गियों के बर्ड फ्लू या दीगर बीमारियों के बायस हलाक होने का शुबा है। खुलेआम फेंकी गई मुर्दा मुर्गियों से मुकामी अफराद में तशवीश देखी गई। मुर्गियों को मुनासिब तरीके से दफनाने के बजाय सड़क किनारे फेंक देने से अवाम में खौफ और बेचैनी फैल गई। मुकामी अफराद ने बल्दिया और महकमा सेहत के हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। इसी दौरान पड़ोसी रियासतों में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलात के पेश नज़र तेलंगाना के महकमा अफजाइश मवेशिया ने अवाम से अपील की है कि अगर वो अपने इलाके में किसी भी पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों की अचानक अमवात देखें तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन नंबर इत्तला दें। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने इल्ज़ाम आयद किया कि आंध्र प्रदेश की जानिब से दरिया कृष्णा के पानी के जायज़ इस्तेमाल पर तेलंगाना हुकूमत की खामोशी मायनक़ाज़ है। उन्होंने कहा कि दरिया कृष्णा के पानी पर दोनों रियासतों की हिस्सेदारी को तय किया गया है, लेकिन आंध्र प्रदेश जायद पानी का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी पर कांग्रेस हुकूमत खामोश तमाशाई है। दरिया कृष्णा से आंध्र प्रदेश ने 646 TMC पानी का इस्तेमाल किया और रेवंत रेड्डी हुकूमत आंध्र प्रदेश को रोकने में नाकाम हो चुकी है। शहर हैदराबाद में पहली मरतबा फरवरी में दर्जे हरारत इम्कान है कि 40 डिग्री को छू लेगा। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी अहदेदार YV रामाराव ने कहा कि उमूमन फरवरी में दर्जे हरारत 33 से 33 डिग्री दर्ज किया जाता है,
ताहम जारिया साल फरवरी में हैदराबाद में दर्ज हरारत 40 डिग्री को छू लेगा। गुज़िश्ता फरवरी में शहर में आज़म तरीन दर्ज हरारत 35 डिग्री दर्ज किया गया था। गुज़िश्ता सालों में कभी भी दर्ज हरारत फरवरी में 40 डिग्री दर्ज नहीं किया गया। कई इलाकों में मौजूदा दर्ज हरारत 35 डिग्री सेल्सियस से ज़ायद दर्ज किया गया। रात का दर्ज हरारत 20 डिग्री रहा। सदर हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद के अतराफ लोगों के घरों को खाली करके दीगर मुकामात को फरार हो जाने से मुतालिक खबरों पर तबसरा करते हुए कहा कि संभल में इतना डर और जुल्म का माहौल बना दिया गया है कि लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत को संभल के मुसलमानों को निशाना बनाने और इन्हें इज्तिमाई सजा देना बंद करना चाहिए। सदर मजलिस ने कहा कि मुकामी अवाम में जो डर और खौफ का माहौल है, इसके पेश नज़र इन लोगों में जल्द अज जल्द एतमाद साजी का कदम उठाया जाना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जानिब से बार बार यह झूठी अफवाह फैलाई जा रही थी कि संभल के कुछ इलाकों से हिंदू समाज के लोग घर छोड़कर मुंतकिल हो रहे हैं, लेकिन हर बार ये बातें झूठी साबित हुई। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने महबूबनगर जिले से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून को आधार कार्ड न होने पर उस्मानिया दवाखाने में इलाज से इनकार के वाक़े पर सख्त बरहमी का इजहार किया। महबूबनगर जिले के मारेडोपल्ली गांव से ताल्लुक़ रखने वाली परमिला नामी खातून कल इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना पहुंची, लेकिन वहां इलाज शुरू करने से कबल आधार कार्ड तलब किया गया। आधार कार्ड न होने पर डॉक्टर्स ने इलाज से इनकार किया और खातून अपने कमसिन बच्चे के साथ हॉस्पिटल के बाहर इलाज के इंतजार में बैठी रही। सोशल मीडिया और अखबारात में परमिला की तस्वीर के साथ रिपोर्ट वायरल हुई, जिसमें उस्मानिया अस्पताल के हुकाम की लापरवाही उजागर की गई। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने इस वाक़े पर सख्त बरहमी जाहिर की और महकमा सेहत के अहदेदारों को इलाज के फौरी आगाज़ की हिदायत दी। वजीर सेहत की मुदाखलत के बाद परमिला को हॉस्पिटल में शरीक करते हुए इलाज शुरू कर दिया गया। उस्मानिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को वजीर सेहत ने मौसर इलाज की हिदायत देते हुए रिपोर्ट तलब की।